नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अशांक बंसल और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मतलब खून की नसों का डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जिनको किडनी की बीमारी है और रेगुलर डायलिसिस लगता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना केवल पेशेंट बल्कि पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जिस एक्सेस से पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है उस एक्सेस की हम अच्छी तरह देखभाल करें। अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे कि कैसे एक्सेस की हम अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। डायलिसिस दो तरह से हो सकता है, एक कैथेटर्स से और दूसरे हाथ में बनाए हुए फिस्टुला से। पहले हम बात करेंगे कैथेटर्स के बारे में। कैथेटर्स दो तरह के होते हैं, एक टेम्पररी कैथेटर्स और दूसरे परमानेंट कैथेटर्स जिनको हम पर्म कैथेटर्स भी बोलते हैं। टेम्पररी कैथेटर्स हम तब डालते हैं जब हमें पेशेंट्स को अर्जेंट डायलिसिस देने की ज़रूरत होती है, मतलब हम उनको टेम्पररी डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं और इनका यूज़ 4 to 6 वीक से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। लंबे समय से यूज़ करने से कैथेटर्स ब्लॉक हो जाते हैं और जिस खून की नस से उनको डाला गया है वो भी बंद हो जाती है। पर्म कैथेटर्स और परमानेंट कैथेटर्स ज़्यादा समय तक चलते हैं, मिनिमम 6 मंथ्स, और अगर उनकी अच्छी तरह से केयर की जाए तो 2 ईयर्स तक भी चल सकते हैं। तो इन कैथेटर्स की कैसे अच्छी तरह से केयर की जाए ताकि ये लंबे समय तक चलें। पहले, कैथेटर की ड्रेसिंग को क्लीन और ड्राई रखें। आपके डायलिसिस के बाद आपकी डायलिसिस टीम उस कैथेटर की ड्रेसिंग को चेंज करेंगे। आपके घर पे एक इमरजेंसी किट रखिए जिसमें गॉस पीसेस, ग्लव्स, सैवलॉन, बीटाडिन वगैरह होना चाहिए। अगर आपने नोटिस किया कि घर पे आपकी ड्रेसिंग गीली हो गई है तो पहले अपने हाथ धोएं, ग्लव्स पहने और फिर वो ड्रेसिंग को चेंज करें। मेक श्योर कैथेटर के एंड पे कैप हमेशा लगी होनी चाहिए और वो टाइटली फिक्स होनी चाहिए। नहाते समय कैथेटर को प्लास्टिक से कवर करें और मेक श्योर करें कि वो गीला ना हो। डायलिसिस के बाद कैथेटर में ब्लड नहीं रहना चाहिए। अगर है तो डायलिसिस टेक्नीशियन को बोलिए ताकि वो सलाइन से उसको क्लीन कर दे। अगर आपके कैथेटर से फ्लो स्लो आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। अगर 2 से ज़्यादा डायलिसिस में फ्लो स्लो आ रहा है तो कैथेटर में क्लॉट या थ्रोम्बस जमा होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे केस में डायलिसिस टेक्नीशियन आपके कैथेटर में क्लॉट पिघालने की मेडिकेशन, जिसको हम यूरोकाइनेस बोलते हैं, डालेंगे। कई बार लेकिन इससे भी कैथेटर से फ्लो अच्छा नहीं आता है और कैथेटर एक्सचेंज करना पड़ सकता है। एक और चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना है वो है इन्फेक्शन। अगर आपके कैथेटर के साइड से पस आ रही है या वो एरिया लाल हो गया है या आपको बुखार आ रहा है तो कैथेटर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे केसेस में तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। लोकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी पड़ सकती है या वहाँ पे आईवी एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो कैथेटर रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। ये नॉर्मली तब देखा जाता है जब कैथेटर बहुत समय तक अंदर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। डायलिसिस करने के लिए फिस्टुला बेस्ट ऑप्शन है। फिस्टुला बनाने के बाद एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं फिस्टुला मैच्योर होने में, मतलब उससे डायलिसिस बराबर होने से। इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर हैंड एक्सरसाइजेस कीजिए। ये आप कैसे करेंगे? एक सॉफ्ट बॉल लें, उसको स्क्वीज़ करें और रिलीज़ करें। ऐसी एक्सरसाइजेस आप 5 मिनट्स तक करें और ऐसे कम से कम दिन में 3 से 4 सेशन करें। रेगुलरली फिस्टुला के ऊपर हाथ रख के देखिए कि उसमें से आपको एक थ्रिल,
या साउंड जिसको हम बोलते हैं वो आपको महसूस हो रही है कि नहीं। अगर आपको वो साउंड या थ्रिल महसूस नहीं हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें, क्योंकि ऐसे केसेस में या तो वहाँ से फ्लो स्लो हो गया है या कंप्लीटली बंद हो गया है। वहाँ पे अगर फ्लो स्लो हो गया है तो एंजियोप्लास्टी या बलून फुला के हम वो फ्लो बढ़ा सकते हैं और फिस्टुला का नॉर्मल फंक्शनिंग चालू कर सकते हैं। जब आपका टेक्नीशियन आपको प्रिक कर रहा है तो मेक श्योर वो आपको सेम स्पॉट पे बार बार प्रिक मत करें। रेगुलर सेम स्पॉट पे प्रिक करने से वहाँ की वॉल वीक हो जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, डेवलप हो सकती है। आगे जाके ये स्वेलिंग या एन्यूरिज्म फट सकती है और वहाँ से बहुत सिवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऑल्सो रेगुलर सेम स्पॉट पे प्रिक करने से वहाँ पे स्टेनोसिस भी हो सकती है। डायलिसिस होने के बाद वहाँ पे 15 से 20 मिनट तक फिंगर से दबाएं ताकि ब्लीडिंग ना हो। कुछ बातों का ध्यान रखिए। जिस हाथ में आपको फिस्टुला है उस हाथ पे ब्लड प्रेशर ना मॉनिटर करें और उस हाथ से कभी भी ब्लड सैंपल मत विड्रॉ करें और उस हाथ में कोई भी टाइट चीज़ जैसे कि वॉच मत पहने। फिस्टुला वाले हाथ से के ऊपर मत सोएं और वहाँ से कोई भी भारी वजन मत उठाएं। किसी भी प्रकार की चोट फिस्टुला पे ना लगने दें और वहाँ पे टाइट ड्रेसिंग या टाइट क्लोथिंग मत पहने। फिस्टुला को रेगुलर हैंड और सोप वाटर से क्लीन करें। अगर आपके फिस्टुला वाले हैंड में स्वेलिंग आ रही है या वो एरिया लाल हो गया है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। सो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि डायलिसिस एक्सेस या फिर जहां से पेशेंट को डायलिसिस होते हैं, ऐसे एक्सेस हमारी बॉडी में लिमिटेड है। इसलिए जरूरी है कि हम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करें ताकि इनसे लंबे से लंबे समय तक पेशेंट को डायलिसिस मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो हेल्पफुल रहे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।